लीनियर रिग्रेशन देख रहे हैं। प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है? सी द लीनियर रिग्रेशन मॉडल y इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x2 राइट so on up to apxp is to be fitted to a set of n training data points, right, having p attribute is let x। so यहाँ पर क्या है मेरे पास, इसका सॉल्यूशन देखते कैसे करेंगे। सी यहाँ पे मेरे पास मॉडल क्या दिया, y इक्वल टू a नॉट प्लस a1x1 राइट a2x2 so on ap एंड xp। ये मेरे पास मॉडल है y इक्वल टू राइट। इसको क्या कर रहा है, n ट्रेनिंग डेटा पॉइंट पर फिट किया जा रहा है राइट। सो मेरे पास डेटा पॉइंट में कितने डेटा पॉइंट यहाँ n। ओके लेट x बी, x मेरे पास एक मैट्रिक्स है या वेक्टर है जो जिसकी डायमेंशन क्या है n क्रॉस n बाय p प्लस वन राइट। सो ये मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगा n बाय p प्लस वन राइट। उसके बाद क्या बोला, इसमें वन जो है एक और अंगुमेटेड किया गया है वन एज अ, मतलब वो किसके लिए किया गया, इसके लिए किया गया। यहाँ पर जो मेरे पास इंटरसेप्ट है राइट, ये जो मेरे पास ए नोट है इंटरसेप्ट, उसके लिए वन कॉलम बनाया जाता है एक्स मैट्रिक्स में। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं राइट, ये वही इंफॉर्मेशन दे रहा है। एंड वाई क्या है, वाई बी अ वेक्टर, ये भी एक वेक्टर, इसकी डायमेंशन क्या है n बाय वन राइट ऑफ ए टारगेट वैल्यू। वाई की जो मेरे पास टोटल n डेटा पॉइंट है उसमें जो मेरे पास इसमें बनेगा वो y कितनी वेक्टर का डायमेंशन बन जाएगा n बाय वन का राइट। एंड थीटा, थीटा जो है ये भी एक वेक्टर है जिसकी डायमेंशन क्या p प्लस वन बाय वन राइट ऑफ द पैरामीटर्स a नॉट a1 अप टू ap। if the sum square error if the sum square error is minimized for the obtaining the optimal regression model। जब हम इस मॉडल को ऑप्टिमल मॉडल लाना चाहेंगे तो ऑफकोर्स हमको यहाँ पर ऑप्टिमल पैरामीटर्स ये ए नॉट a1 a2 सो ऑन ap हमको लाना पड़ेगा यूजिंग द MSE मीन स्क्वायर एरर से राइट। तो हम जब ऑप्टिमाइज करते हैं इस मॉडल को जब ऑप्टिमाइज करते हैं तो मेरे पास जो ऑप्टिमल पैरामीटर्स आता है उसकी जो एक्सप्रेशन आती है लेट्स हम बोलते हैं ऑप्टिमल पैरामीटर्स डब्ल्यू रहा। हालांकि यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में बोला कि ऑप्टिमल पैरामीटर्स जो आ रहा थीटा राइट, थीटा भी द वेक्टर ऑफ द पैरामीटर जो इसको क्या करना ऑप्टिमल पैरामीटर्स होगा राइट। तो हम जो यहाँ पे थीटा की जो एक्सप्रेशन बनेगा, थीटा इक्वल टू हम क्या बनाते हैं x ट्रांसपोज x की इनवर्स इनटू x ट्रांसपोज y राइट। सो यहाँ पे मेरे पास x के बारे में भी इंफॉर्मेशन, y के बारे में भी और थीटा के बारे में, और मेरे पास मॉडल है। तो यही मेरे पास ऑप्टिमल पैरामीटर्स जो यहाँ पर ये थीटा जो मेरे पास बनेगा ये इस तरह की एंटिटीज को एलिमेंट को रखने वाला क्या बन जाएगा एक वेक्टर बन जाएगा राइट, जिसकी क्या हो जाएगा मेरे पास p एट्रीब्यूट है राइट, यहाँ से a1 अप टू p और एक जो मेरे पास बनेगा a नॉट के लिए बन जाएगा एनीवे उसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो मेरा जो सॉल्यूशन बनेगा क्लोज फॉर्म में जो सॉल्यूशन बनता है जब इसको हम ऑप्टिमाइज करते तो इसी लेंदी प्रोसेस है, बट इसकी जो ऑप्टिमाइज वैल्यू होता है हम इसको डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला के तौर पर हम इसको मेमोराइज कर सकते हैं। हालांकि ये डेरिवेशन इसकी हो जाएगी बट थोड़ी लेंदी है एनीवे। तो थीटा की ये मेरे पास है, बट उन्होंने क्या किया इसमें से बोला कौन सी एक्सप्रेशन सही है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट में किसी में भी थीटा डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ LHS में, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं x ट्रांसपोज x से हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, मतलब ये मेरे पास जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे x ट्रांसपोज x राइट इंटू थीटा, प्री मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं x ट्रांसपोज x ओके इंटू x ट्रांसपोज x का इनवर्स इंटू x ट्रांसपोज y। तो मेरे पास यहां से क्या बन के आ जाएगा प्री मल्टीप्लीकेशन करने के लिए x ट्रांसपोज x इंटू थीटा प्लस ये दोनों बन के आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा x ट्रांसपोज y। सो यही मेरा क्या हो जाएगा, यदि हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करेंगे तो इस तरह की एक्सप्रेशन बन जाएगी जो कि ऑप्टिमल पैरामीटर थीटा के लिए बनेगा। यहाँ पर ऑप्शन यदि हम सी देखते हैं तो सी में भी मैच नहीं कर रहा, यहाँ ऑप्शन डी देख रहे थे x ट्रांसपोज x थीटा एंड x ट्रांसपोज y ये मैच कर रहा ऑप्शन डी, और ऑप्शन ए में थीटा है ही, ऑप्शन बी में है थीटा बट वहां पर ये इस तरह से मैच नहीं कर रहा। सो रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चेक इट, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके ऑप्शन डी।
ओके, ठीक है।